So, ladies and gentlemen, our second speaker of this book launch is someone who needs no introduction actually. Other than that, he is the son of Hazrat Wasif Ali Wasif, Rahmatullah alayhi. So, Sahibzada Kashif Mahmood Sahib, I first met him in 2019, although I used to see his videos on YouTube and Facebook. But I first met him in 2019 in the Eid Miladun Nabi Jashan held at the Astana of Sarkar. So it was there when I got this opportunity to share with him how I got connected with the Sarkar, Hazrat Wasif Ali Wasif Rahmatullah alayhi. And it was something that I have not shared with everyone. He was the second person that I have shared that with. And the connection that I feel I share with both of them is very, very unique. And I may not be able to put it into words. So for our next speaker, please help me welcome with a big round of applause, Sahibzada Kashif Mahmood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस हिसार में से निकलूँ जो शाह फहद ने अभी बनाया यहाँ पर। मौला खुश रखे तुम्हें। बहुत पावरफुल वॉइस माशाल्लाह, दिलों को ऐसे छू के गुजर गई। मोहतरम शामी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ इनका भी। ये हमारे बुज़ुर्गों में से हैं और गाहे गाहे हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं। अपार्ट बहुत सीरियस बातें हो रही थी, एक छोटी सी आपको एक बात बता दूं। ख्वाजा उसामा से ताल्लुक़ माशाल्लाह जब से है तब से बहुत करीब है। सरकार वाले साहब की बातों को पढ़ता है, फॉलो करता है, और जब ये किसी को बताता है कि मैंने ये बुक लिखी है, तो वो रिएक्शन कोई मुंह पे लाए या ना लाए अंदर से पैदा होता है इसने तो भाई इसकी शक्ल पे मत जाना बिल्कुल भी, ये अंदर से बहुत बड़ा है। क्योंकि सरकार वैसा फरमाते थे कि इंसान जो है ना वो उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने मिजाज से बड़ा होता है। सूफीज़म पे एक मुद्दत से काम हो रहा है। मौलाना रूम भी इसी डगर का हिस्सा थे और उनकी बुक जो थी वो अब तक तकरीबन कोई 50 से ज़ायद ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुकी है। तसव्वुफ़ इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है कि जो ह्यूमैनिटी को करीब करता है। ये इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ ऐसा एक खासा है कि जो इंसानों में तफरीक पैदा नहीं करता। मैं समझता हूँ कि तसव्वुफ़ जो है ये दीवारें नहीं खड़ी करता, ये पुल बनाता है ताकि आप कनेक्ट हों, एक मकाम के साथ कनेक्ट हों। और दूसरी जो बात है कि असल इल्म बादशाह फरमाते थे कि वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे आपकी अक्ल बंद हो जाती है। और जहाँ आपकी अक्ल बंद होती है उस मकाम को कहते हैं मकाम हैरत, कि इंसान एक जलवागाह में गुम हो जाता है और फिर उसे एक ख्याल मिलता है और फिर उसे साहिब ख्याल बना दिया जाता है। तो तसव्वुफ़ पे लिखा जाता रहेगा हमेशा, क्योंकि ये कायनात अभी बहुत सी पोशीदा है। जिन लोगों ने ये जाना कि हमने कुछ जाना है, उन्होंने ये जाना कि हमने तो अभी तक कुछ नहीं जाना है। और जो नहीं जान सके उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ जान लिया है। सरकार वैसा फरमाते हैं कि ऐन अबूर ज़रूर सानू पर समंदर डूंगे। अभी समंदर बहुत गहरे हैं और
یہ طریقت کے سفر پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی ان کی میراتھن میں کوئی نہ کوئی سپورٹ ملتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں سے. کبھی کشف المحجوب آ جاتی ہے سامنے وہ رستہ بتانے کے لیے, کہیں پہ مولانا روم آ جاتے ہیں, کہیں پہ اقبال آ جاتے ہیں, کہیں سرکار واصف صاحب آ جاتے ہیں, اور اس کو پھر لکھتے لکھتے خواجہ اسامہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ یہ بھی لکھے. یہ لکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. سرکار واصف فرماتے تھے کہ صاحب کتاب ہونا صاحب اولاد ہونا ہوتا ہے. یہ خواجہ اسامہ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا, ٹھہر کے آ جائے گا سمجھ. میں اس کے والد صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ یہ ذرا جلدی پروسیس کریں ذرا. تو میں بہت لمبی گفتگو نہیں, مہمان بہت قیمتی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت اس کو مبارکباد دوں گا خواجہ اسامہ کو کہ میں نے اس عمر میں لوگوں کو, لڑکوں کو کچھ اور کرتے دیکھا ہے, لیکن خواجہ اسامہ کچھ اور ہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وہ کچھ اور میں برکت ڈالے اور اس کی راہ ہدایت جو ہے وہ برقرار رکھے. آئی وش ہم بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.